हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। 2 दिन पहले हमने बात की थी कि बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं पीजीटी एग्जाम को लेके एंड पहला फॉर्म आपके सामने आ चुका है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ने जो इनका ईएमआर स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है, यानी कि जो पीजीटी एंड टीजीटी का एग्जाम होता है, ठीक है, उसका फॉर्म निकाल दिया है। तो ये उसकी नोटिस आप सभी के सामने आ चुकी है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 1 महीने का डेट दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए एंड उस हिसाब से फिर आगे एग्जाम शेड्यूल भी होगा। यानी कि पीजीटी की तैयारी अगर आप कर रहे थे या फिर करना शुरू करने वाले थे तो गोल्डन टाइम आप लोगों का शुरू हो चुका है। अगर आप ज्योग्राफी में टीचर बनना चाहते हो तो ठीक है, आपके पास बीएड है, आपके पास एमए है या बीए है और आप टीचर पीजीटी या टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब अगर आप ले सकते हो तो ईएमआरएस के स्कूल्स में है। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा सीट का स्ट्रक्चर देखते हैं, एग्जाम का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है, ये सारी चीज थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे है। ओके, तो ये नोटिस है आप लोगों के सामने, ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ठीक है, चलते हैं आगे ना। जो मेन चीज है वो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या है, कैसे है, ये सारी बातें, इस पे उतना अपन लोग नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो ये डेट देखिए, 23/10/2025 तक का आपको टाइम दिया गया है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए। फी का 2 कंपोनेंट है, जिसको एप्लीकेशन फी एंड प्रोसेसिंग फी रखा गया है। एप्लीकेशन फी एंड प्रोसेसिंग फी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी कि अगर आप फीमेल हैं, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फी पीजीटी, टीजीटी, नॉन टीचिंग किसी के लिए भी कुछ भी नहीं देना है। हाँ, प्रोसेसिंग फीस के 500 रुपए देने हैं, यानी कि आपको 500 रुपए देने हैं। लेकिन आप फीमेल नहीं है, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी नहीं है, यानी कि मेनली अगर हम लोग बात करें आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर आप ऐसा कहा जाए कि जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं, फॉल करते हैं और फीमेल नहीं है तो आपको ये फी पे करना पड़ेगा पीजीटी के लिए 1500 प्लस 500, 1500 फी प्लस 500 प्रोसेसिंग फी, यानी टोटल 2000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए। ठीक है, तो देख लेना है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एग्जाम है ये 2 टियर होगा। देखो, बात यही चल रही थी बहुत समय से, अगर आपने अपडेट्स देखे हो कि नवोदय का होगा वो भी 3 टियर का होगा, प्री होगा, मेंस एंड इंटरव्यू होगा, केवीएस का भी उसी तरह का होगा एंड ये जो पहला आपके सामने एग्जाम आया है वो भी कुछ इसी तरह का है। 2 टियर में एग्जाम हो रहा है, यानी 2 चरणों में एग्जाम हो रहा है। एक प्री का एग्जाम होगा, फिर मेरे एक डोमेन का एग्जाम होगा। ठीक है, सेंटर एग्जामिनेशन वो सब बाद में बताएंगे, एग्जामिनेशन कब होगा, ये सारी चीजें बाद में आप लोगों को नोटिफाई की जाएंगी, पर अभी सबसे मुख्य बात ये है कि 2 टियर में एग्जाम है, टियर 1, टियर 2। अब आगे देखते हैं थोड़ा, ये सब चीजें तो जो है सो है। फॉर्म भरने के बारे में बाकी आपको सभी डिटेल्स पता ही है, आइडिया है ही क्या होता है, तो इतना ही ईमेल आईडी होना चाहिए, सब ब्ला ब्ला। अब देखो सीट्स कितनी है सर, पीजीटी के 1460 सीटें हैं एंड टीजीटी की 3962 सीटें हैं। 1500 के लगभग 1450 सीट्स पीजीटी के लिए हैं एंड टीजीटी के लिए लगभग 4000 सीट्स हैं। इट्स बहुत ज्यादा सीट। अगर आप तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो अच्छा नंबर ऑफ सीट्स निकला है आपके लिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं फिर से कह रहा हूं, जॉब लेने का पीजीटी के अंतर्गत। हम देखते हैं पीजीटी में अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी। पीजीटी में ज्योग्राफी की देखो 98 सीट है, जिसमें से 42 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आती हैं, 9 सीट्स ईडब्ल्यूएस की हैं, 26 सीट ओबीसी की हैं, 14 सीट एससी, 7 एसटी, 1 विजुअली इंपेयर्ड, 1 हियरिंग इंपेयर्ड, 1 लोकोमोटिव जो डिसेबिलिटी है उनमें एंड बाकी जो अदर कैटेगरी में 1 सीट है, यानी टोटल 100 सीट्स, 98 सीट्स आपके सब्जेक्ट में है। इट्स अ गुड नंबर ऑफ सीट्स। वहीं अगर आप टीजीटी की बात करोगे तो सोशल साइंसेस में 392 सीट्स दिया गया है, जिसमें 161 यूआर का है, 39 ईडब्ल्यूएस का है, 105 ओबीसी, 58 एससी, 29 एसटी, वीआई का 4, एचआई का 4, एलडी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का 4 एंड बाकी कैटेगरी में 4 सीट्स फॉल करते हैं। ओके, तो ये आपका टीजीटी एंड पीजीटी का आपने डिटेल देखा, ये लैंग्वेज की सीट्स आपके सामने दी गई हैं। अभी हम इसमें नहीं देंगे क्योंकि हम लोग मेनली तो पीजीटी एंड टीजीटी इन ज्योग्राफी देख रहे हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है, पीजीटी अगर आपको करना है ज्योग्राफी से, ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट कुछ टीचिंग पोस्ट के लिए दिया गया है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अगर और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जाम कैसा होगा, ये सब सारी चीजें। पे स्केल अगर आप देखो तो पीजीटी का पे स्केल लेवल 8 का है, 47,600 से 1,51,100 की जो पोस्ट है उसके अंतर्गत आता है। टीजीटी लेवल 7 में आता है, 44,900 के पे स्केल में आता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए
बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखो, एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ हमारा बेस्ट एग्जाम, ठीक है, होगा टीयर 1 के लिए। फिर टीयर 2 के लिए ये लोग कह रहे हैं कि ओएमआर बेस्ड होगा, तो ये कंबाइंड है, पेन पेपर एंड ओएमआर बेस्ड कंबाइंड इस तरह का एग्जाम आपको देखने को मिल रहा है। चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन पेपर, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, ये सब होगा। अब यहाँ पे पैटर्न देखो, प्रिंसिपल का नहीं, हम लोग पैटर्न किसका देखेंगे, हम लोग पैटर्न देखेंगे पीजीटी का। पीजीटी में देखो टीयर 1 क्वालिफाइंग है, ठीक है। ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, जिसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है। जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स का, आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का 15 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का आ रहा है, डोमेन नॉलेज 30 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें 20 मार्क्स का केस स्टडी, पेडागोगी वगैरह ये सब पूछेंगे, एंड एनईपी से रिलेटेड 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ये आपके 100 मार्क्स का टोटल आपको एग्जाम देखने को मिलता है। लैंग्वेज कंपिटेंसी आपको जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी के 10-10 करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो ये भी आपको उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 से अगर आप इसमें फेल हो जाते हो, पार्ट 6 में 20 नंबर वाले में, ये पार्ट 6 में फेल हो जाते हो, 8 मार्क्स आपको इसमें से लेना है। अगर इसमें आप फेल हो जाते हो, 20 में से 8 नंबर सही नहीं कर पाते इंग्लिश या हिंदी का, तो ये आपका काउंट नहीं होगा। यानी दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप 20 में से 8 करेक्ट करो, तभी आपके सिलेक्शन वाला जो 100 नंबर है उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे, ठीक है। टीयर 2 की बात करें तो इसमें जो क्वालिफाई करेगा 1:10, अगर एक सीट है तो 10 लोगों को नोटिफाई किया जाएगा अगले लेवल के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन के लिए। तो सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो एनईएसटीएस के जो सिलेबस है उसको अकॉर्डिंग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, जिसमें से 40 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप या मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप, जो भी एमसीक्यू का पैटर्न है उस टाइप में पूछा जाएगा, एंड 15 क्वेश्चंस आपको, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, यानी 60 नंबर के क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला एग्जाम हो रहा है। लिखने वाला एग्जाम हो रहा है, ये ध्यान देना है कि पार्ट 2 में लिखने वाला एग्जाम हो रहा है। एंड ईवी जो नवोदय विद्यालय है या आपका केवी का फॉर्म आने वाला है, उसमें भी इसी तरह के पैटर्न को एक्सपेक्टेड रखना, अगर तुम तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, उसके बाद इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। टीयर 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे, इंटरव्यू नहीं, ठीक है। टीजीटी का भी पैटर्न लगभग उसी तरह का है, नॉट मच डिफरेंस। इसमें 30 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का क्वालिफाइंग होगा, ये आपको करना पड़ेगा तभी आपका वो चेक होगा, सेम जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। टीयर 2 आपका कंपोनेंट टेस्ट होगा, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव, 15 डिस्क्रिप्टिव, 4 मार्क्स ईच, 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। तो इस तरह का पेपर का पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे से आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। बाकी डिटेल्स तो अब इतना है नहीं, बस फॉर्म भरने का आपको डिटेल्स एंड कितनी सीट्स हैं इसका डिटेल आपको इंपॉर्टेंट मतलब होना चाहिए। सीट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप ज्योग्राफी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, एंड जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो रिटन की भी साथ में प्रिपरेशन करते रहना है, ठीक है। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, नीचे गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। एंड आपको अगर ये लगता है कि हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से, जिसमें हम लोग पीजीटी लेवल के सिलेबस को 3 फेजेस में पीजीटी लेवल के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। वो सिलेबस कवरेज हमारे 6 मंथ का टाइम लेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस कोर्स के लिए, अगर आप इस एग्जाम देने जा रहे हो तो इस कोर्स के लिए आप कर लो, ये मैं आपको फिलहाल नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये एग्जाम 6 महीने का टाइम है मेरे पास, ये एग्जाम का शेड्यूल होते होते मार्च अप्रैल में जाके शेड्यूल होगा, ठीक है, तो आप मेरा कोर्स ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एंड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डिटेल में पीजीटी लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी का, ठीक है। एंड टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूडेड होगा। एंड हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग टीयर 2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो टीयर 1 में तो बहुत सारी चीजें हैं, रीजनिंग है, लॉजिक है और ये सारी चीजें हैं, तो टीयर 1 अपना कंसर्न नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म पे टीयर 1 से आपको उतना लेना देना नहीं है। आपको अगर डोमेन पढ़ना है, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी के एमसीक्यू करना है, ज्योग्राफी का रिटन प्रैक्टिस वगैरह करना है, तो उसके लिए हमारा कोर्स ऑलरेडी ऐप पे लाइव है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करो। इस चैनल पे भी हम लोग एनसीईआरटी रिलेटेड बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं, तो आप टीजीटी प्रिपेयर करो या पीजीटी प्रिपेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड, बीए के सिलेबस के बेस्ड इन एग्जाम्स को लेके, इन जॉब्स के एग्जाम को लेके हम लोगों के बहुत सारे लेक्चर्स अब फ्रीली आने वाला है यूट्यूब चैनल पे।
ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, तैयारी में लग जाइए जोरों शोरों से कि हमको सिलेक्शन लेना है, हमको टीचर बनना है, ताकि आपको कोई आगे रास्ते में ना रोक सके। पर ध्यान ये रखिएगा कि रिटन एग्जाम होने वाला है, ठीक है, रिटन एग्जाम होने वाला है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, इस बार डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।